स्टडी 7.0। स्टूडेंट, हमने फर्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन को कवर कर चुके थे। तो हम आपके सामने लाए हैं सेकेंड सेमेस्टर वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन से सोल्व करने वाले हैं। जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है वह है पूर्णांकों की निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। चलिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व करते हैं। 26 और 91, 26 2 से 13 दूना 26, 13 एकम 13, 91, 7 से 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, 26 बराबर 2 गुने 13 गुने 1, 91 बराबर 7 गुने 13 गुने 1। मेरा इसमें कौन कौन मिल रहा है? 13 और 1। तो HCF बराबर 13 गुने 1 बराबर 13, LCM बराबर 2 गुने 7 गुने 13, 7 गुने 14 गुने 13, कितना गया? 182। अब हम इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। तो हम लोग यहाँ पे चलते हैं, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। हम यहाँ पे करना क्या है, मेरा जो दो संख्या है उसको गुना कर देना है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ को गुना कर देना है। तो हम यहाँ पे करते हैं, मेरा जो दो संख्या है वह है 26 और 91, और मेरा एलसीएम कितना है? मेरा एलसीएम है 182, और मेरा एचसीएफ कितना है? मेरा एचसीएफ है 13। अब हमें इसको आपस में गुना कर देना है। चलिए स्टूडेंट, हम इसको गुना करते हैं। 1 से 6 में करेंगे 6, 1 से 2 में 2, 9 6 54 के 4 हासिल किया 5, 9 दूनी 18 और 5 23, 6 6 23। यहाँ पे मेरा आ गया 23 66। इसके बाद हम लोग यहाँ पे गुना करते हैं एलसीएम गुने एचसीएफ का। जब हम लोग एलसीएम गुने एचसीएफ का गुना करते हैं तो मेरा आता है 3 दूनी 6, 8 से 24, 4 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5, 1 दूना 2, 8 1, 6 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 1 1 और 2। अब यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो दो संख्याओं का गुणनफल मेरा कितना आया? 2366, और एलसीएम गुने एचसीएफ का मेरा जो गुणनफल आया हुआ है 2366। तो ये दोनों मेरा क्या है? एक बराबर है। तो ये मेरा यहाँ पे प्रूव हो चुका है कि दो संख्याओं का बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड क्वेश्चन, 510 और 92। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 510 2 से 2 दूनी 4, 1 10, कितना बचा? 11, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। इसके बाद हम लोग चलते हैं 5 से 50 25, 5 एकम 5, 3 से 17 तिया 51। इसके बाद हम चलते हैं 92, 2 से 4 दूनी 8, 2 छक 12, 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना गया? 510 बराबर 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17, 92 कितना आया? 2 गुने 23। हम लोग चलते हैं एचसीएफ बराबर, एचसीएफ में कितना आया? 2। एलसीएम मेरा कितना आया? 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17 गुने 2 गुने 23। एलसीएम मेरा आएगा 23,460। आपको अपने कॉपी पे इसको गुना कर देना है, क्योंकि यदि हम इसको गुना कर देंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा एचसीएफ आ गया 2 और मेरा एलसीएम आ गया 23,460। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे मेरा जो बोल रहा है कि इसका भी जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो यहाँ पे हम इसकी जांच करते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या मेरा कौन कौन है? 510 गुने 92 बराबर एलसीएम मेरा कितना है? 23,460 गुने एचसीएफ मेरा कितना है? 2। जब हम 510 गुने 92 करते हैं तो मेरा आंसर आता है 46,920। और जब हम 23,460 को गुना करते हैं तो 0 की 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9,
3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46,920, 46,920। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्वेश्चन 336 और 54। हम यहाँ पर लोग सॉल्व करते हैं। 336 2 से 2 एकम 2 13, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 7 तिरिके 21। इसके बाद आते हैं हम लोग 54 पे। 54 2 से 2 दूनी 4, 17, 14, 2 सत्ते 14, 3 से 9 तिरिके 27, 3 से 3 तिरिके 9। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 336 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7। यहाँ पे मेरा है 54। 54 हम लोग कैसे लिखेंगे? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मेरा जो एचसीएफ है दोनों में कौन कौन सा अंक आपस में मिल रहा है। एक 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है। तो मेरा HCF बराबर कितना हो गया? 6। और इसके बाद मेरा LCM बराबर LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 3 गुने 3। तो मेरा LCM है। ये सारे को जब आपस में हम लोग मल्टीपल करेंगे मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3024। मेरा जो HCF है HCF मेरा आया है 6 और जो मेरा LCM है LCM मेरा आ गया है 3024। और चलिए इसके बाद हम लोग इसको जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। मेरा कौन कौन से दो संख्या है? 336 और 54। 336 गुने 54 बराबर LCM मेरा कितना है? 3024 गुने HCF मेरा कितना है? 6। जब हम लोग 3036 गुने 54 करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा 18,144। तो जब हम लोग 6 से 3024 के मेरा आंसर आएगा 18,144। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड जो क्वेश्चन है वो फाइनल हो चुका है। उसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, चैप्टर 1.2 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से LCM और HCF निकालें। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 2 से 2 छक 12, 3 दूना 6, 15, 5 तिया 15, 21, 3 सत्ते 21। 12 बराबर 2 गुने 3 गुने 2, 15 बराबर 5 गुने 3, 21 बराबर 7 गुने 3। यहाँ पर हम देखेंगे जो मेरा जो HCF वह कौन सा अंक है जो मेरा तीनों में मिल रहा है। तो तीनों में मिलने वाला जो अंक है वह है 3। तो HCF बराबर 3, LCM बराबर 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 7 छक 42, 420। LCM बराबर 420। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है 17, 23 और 29। 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। तो 17 बराबर 17 गुने 1, 23 बराबर 23 गुने 1, 29 बराबर 29 गुने 1। और तीनों में मिलने वाला जो अंक है मेरा है 1। तो HCF बराबर 1 और LCM बराबर 17 गुने 23 गुने 29 कितना आएगा? 11,339। मेरा जो HCF है HCF में आ गया 1 और जो मेरा LCM है तो LCM में आ गया 11,339। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है 8, 9 और 25। 8 का हम लोग निकालते हैं, 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 9 का 3 त्रिके 9, फिर 3 से 3 एकम 3, फिर 25 का 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 8 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, 9 बराबर 3 गुने 3 गुने 1, 25 बराबर 5 गुने 5 गुने 1। ये तीनों में मेरा जो अंक है मेरा वो है 1। तो मेरा HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 1 और LCM बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो जो मेरा LCM हो जाएगा 1800। तो मेरा LCM हो जाएगा 1800। आप इसे अपने कॉपी पे गुना कर लीजिएगा, क्योंकि इसे हम गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा जो HCF है वो मेरा आ गया 1 और जो मेरा LCM है वो आ गया 1800। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बोल रहा है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 ज्ञात करें। तो हम लोग यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। यहाँ पे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में पढ़े थे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुने HCF। तो मेरा यहाँ पे दो संख्या दिया हुआ है 306 और 657। 306 और 657 बराबर LCM गुने HCF। तो मेरा जो HCF है वहां पे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, LCM हमें निकालना है तो LCM सेम टू सेम गुने HCF मेरा दिया हुआ है। HCF 306 657 बराबर 9 दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग करते क्या हैं, 9 जो मेरा है वो LCM के साथ मल्टीपल में है। तो मल्टीपल में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 गुने 657 इधर आएगा तो भागा में होगा बराबर LCM। अब इससे 9 से हम ऊपर वाले में भाग देते हैं। तो 9 से ऊपर वाले में भाग देते हैं तो 9 एकम 9, 9 तिरिके 27, यहाँ पे बचा 3, 9 चौके 36, यहाँ पे आ गया 34 गुने 657 बराबर LCM। अब हम 34 से 657 गुना करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 22,338 बराबर LCM। LCM को हम लोग राइट साइड में हम इसको लेफ्ट साइड में लिख सकते हैं। तो LCM बराबर 22,338। मेरा LCM कितना गया 22,338। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा था कि LCM 306 657 ज्ञात करें। मैं यहाँ पे LCM निकालने के लिए बोल रहा था। मेरा LCM कितना आया 22,338। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट मेरा यहाँ पे बोल रहा है जांच कीजिए क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। हमें जांच करना है कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। क्या 6 के पावर n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। यहाँ पे स्टूडेंट मेरे सामने 6 के पावर n दिया हुआ है, कभी मेरे सामने 10 के पावर n भी आ सकता है, 12 के पावर n भी आ सकता है। तो मेरे सामने यहाँ पे बात किया है 6 के पावर n का। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए किसी भी पावर पे उसके अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए एक कंडीशन होता है। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं नोट किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड
गुणनखंड में एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए। स्टूडेंट आप यहाँ पे नोट दे सकते हैं। नोट में क्या है, किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में एक बार, कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि उसमें सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए, उसमें कम से कम एक बार 2 गुने 5 दोनों एक साथ में, 2 गुने 5 एक साथ में आना चाहिए, तभी वह संख्या 0 पे समाप्त हो सकती है, वरना वह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगी। तो चलिए हम इसका जो 6 है हम उसको जांच करते हैं, क्या उसमें 2 गुने 5 आता है या नहीं आता है। जब हम 6 का गुणनखंड करते हैं तो 2 से 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 गुने 3 गुने 1, क्या इसमें 2 गुने 5 आया है? नहीं आया, इसमें सिर्फ 2 आया, 5 कहीं भी नहीं है। तो हम यह लिखेंगे अतः 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। किसी भी अंक को 0 पे समाप्त होने के लिए हमें यह कंडीशन को फॉलो करना अनिवार्य है। जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो उसमें जब ये कंडीशन फॉलो करे तो ही वह अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। किसी भी अंक को 0 पे समाप्त होने के लिए उसमें कम से कम एक बार 2 गुने 5 आना जरूरी है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 मेरा बोल रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या में क्या अंतर होता है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं भाज्य और अभाज्य। सबसे शुरुआत में हम आपको बताते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं से कटती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो सिर्फ स्वयं से कटती है और इसका गुणनखंड सिर्फ 2 होता है। इसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही भाग में होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर हम ले लेते हैं 13 11। यदि हम 13 का गुणनखंड करते हैं तो 13 गुने 1 1 और 2 भाग में हुआ। 11 का गुणनखंड करते हैं तो 11 गुने 1 2 भाग में हुआ। तो अभाज्य संख्या उसे बोलते हैं जो सिर्फ स्वयं से कटता है और उसका जो गुणनखंड होता है सिर्फ 2 ही भाग में होता है, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या क्या है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जो स्वयं से न कटकर किसी और भी अंक से कटती है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड में हो सकती है। भाज्य संख्या 2 से अधिक गुणनखंड में हो सकती है। एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे हम ले लेते हैं 6 को यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 2 3, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 1, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो यह 2 से अधिक अंक में हो गया, 2 से अधिक अंक में हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक। तो इससे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है, जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 ही भाग में होता है। अभाज्य संख्या जो स्वयं से न कटकर किसी और संख्या से कटती हो और उसका जो गुणनखंड हो वो 2 भाग से अधिक हो, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो चलिए स्टूडेंट हम इसको सोल्व करते हैं कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य क्यों है। तो हम लोग पहले सोल्व करते हैं 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य क्यों है। तो स्टूडेंट हम इसमें से क्या करते हैं, हम इसमें से 13 को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 13 को कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ क्या बचा 7 गुने 11 गुने 1 प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने 11 सते 77 प्लस 1। तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें 3 गुणनखंड प्राप्त हो रही है।
13 गुने 77 प्लस 1, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। इसलिए चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य है। इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है? इसमें से हम क्या करते हैं, इसमें से हम 5 को कॉमन कर लेते हैं। जब हम 5 को कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचता है, 6 गुने 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 1। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं 5 गुने, जब हम इसको आपस में गुना करते हैं तो मेरा आता है 1008 प्लस 1। तो मेरा आ गया यहाँ पे 5 गुने 1008 प्लस 1। अब स्टूडेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पे इसके 3 भाग हैं, एक 5 गुने 108 प्लस 1, 3 भाग, इसके 3 गुणनखंड हैं। तो इसलिए हम कर सकते हैं चूंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। वृत्ताकार के मतलब आप लोग जानते हैं वृत्त का आकार का एक पथ है। इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को, किसको? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो स्टूडेंट जो सोनिया जो है उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और जो रवि है उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे? तो कितने समय बाद वो दोनों यदि यहाँ से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद दोनों एक ही स्थान पे दोनों आपस में मिल जाएंगे? तो यहाँ पे हमें लगाना होगा एलसीएम। हमें यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम हम लोग यहाँ पे इसलिए ज्ञात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम का आप लोग फुल फॉर्म जानते होंगे, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कम से कम समय में। तो हम यहाँ पे ज्ञात करते हैं एलसीएम 18 और 12 का। 2 9 18, 3 3 9, 12 का, 2 6 12, 2 3 6, 18 बराबर 2 गुने 3 गुने 3, 12 बराबर 2 गुने 3। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, 2 3 6, 6 3 18, 18 दूना 36 मिनट। तो जब सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे तो वे दोनों 36 मिनट बाद, जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे तो वे दोनों 36 मिनट बाद
दोनों आपस में मिल जाएंगे। स्टूडेंट, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें तथा क्वेश्चन को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें तथा आप रेगुलर क्लास करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।